सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। लेट मी गेस, फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच? हाँ हाँ, क्रिकेट मैच। सागर के बिना कैसे खेलोगे तुम? तुम तो हर मैच में उसे अपने साथ ले जाती हो ना। मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो। पता नहीं इस तरह रात के अंधेरे में सागर और विद्या कहाँ चले गए। उन दोनों ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया ना? तुम तो उनके बहुत क्लोज हो, अपनी हर बात उनसे शेयर करते, फिर भी उन दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं उन दोनों को इस बात के लिए तो माफ कर सकती हूँ कि उन दोनों ने हम सबको इतना परेशान किया, लेकिन उन दोनों ने मेरे बेटे के साथ जो किया, उस बात के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। बहुत बुरी बात है। वहाँ वो दोनों अब खूब मजे कर रहे होंगे और यहाँ हम सब परेशान हो रहे। आई होप वो वहाँ जो भी काम करने गए उसमें वो फेल हो जाए। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। क्या बात है भारत, तुम इतने क्यों अपसेट हो गए? मम्मी, मैं कह रहा था कि चाहे मामी और मिस्टर ओशन ने मुझे कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि वो जो भी काम के लिए गए हैं उसमें फेल नहीं हो, क्योंकि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। That's like my son. मैं जानती हूँ बेटा कि तुम जानते हो कि वो दोनों सिंगापुर किस लिए गए हैं। अगर उन टीवी वालों ने हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक नहीं किया होता ना, और अगर ये प्रोग्राम सच होता ना, तो आज हम सिंगापुर में होते। अब पड़े रहे तेरे उस 2 टकी के पति के साथ। और तेरा तो जीवन अब ऐसे ही है, वो आदमी कोई काम का नहीं है। दामाद जी आप, मैं तो कह रही थी कि विद्या ने जो काम किया वो हमें लगा कि आप सुधर चुकी होंगी, मगर अफसोस है हमें इस बात का कि कोई बदलाव नहीं आया आप में। पूरी दुनिया आकर आप दोनों को बकरा बनाकर चली गई, मगर सपने अब भी वैसे के वैसे ही। घर में इतनी बड़ी बात हो गई है, दद्दा और भाभी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मगर आप दोनों अपने सपनों में ही खोए हुए। समझ में नहीं आता आपसे क्या कहें। मतलब चीनू जी, मैं तो पूरी तरह चेंज हो गई हूँ। वो तो मामा ही है जो नए नए आइडिया मेकिंग करती रहती हैं और फिर हम दोनों कार्टून बन जाते हैं। बस बस बस, आप दोनों को बस भगवान ही बुद्धि दे, हमारे बस में नहीं है आप दोनों। अरे दामाद जी,
वैसे भी आपकी प्यारी भाभी विद्या भी 25 लाख रुपए लेकर सिंगापुर भाग गई है। मतलब उसे भी पैसों का मोह है। अरे दामाद जी, इस दुनिया में हर एक इंसान को पैसे का मोह है। अरे थोड़ा सा हमने रख लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया। सब ठीक होगा। चलिए चक्कर। हाय, नमस्ते। आई एम डॉक्टर चैंग, दिस इज डॉक्टर रेड्डी। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग इंडिया से हैं? या मैं भी इंडिया से हूँ। डॉक्टर, प्लीज टेल देम द प्रोसीजर। यस यस। देखिए, कल आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, परसों आपकी सर्जरी होगी। तब तक के लिए सागर को यहीं रहना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जी, टेक केयर। धन्यवाद। आइए। विद्या, तुम कहाँ रहोगी? हेलो जी, नमस्ते। मुझे डॉक्टर रेड्डी ने भेजा है। उन्होंने बताया कि आप लोग इंडियंस हैं। हाँ, इंडियन। जी जी। मैं भी इंडियन हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मरीज के रिश्तेदार हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, ये वहीं रह लेंगी। देखिए, हो गया हमारा इंतजाम रहने का, अब तो हम भी यहीं रहेंगे। चलो, मैं आपको ना उससे मिलवा देती हूँ जो आपको गेस्ट हाउस में ले जाएगा, ठीक है? जी। विद्या, तुम मुझे देखने आते रहोगी ना? 2 कदम की दूरी पे रहने जा रहे हैं हम। अब बिल्कुल मत डरिए, पास में है ना हम, जरूर मिलने आएंगे आपसे। डरिए नहीं। विद्या, 2 और दिन, 2 डेज, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मुझे तुमसे दूर किसी और कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, आप डरिएगा नहीं, ठीक है? अब आप आराम कीजिए, हम जाते हैं, ठीक है? इसको अलग कर देते हैं। आराम कीजिए, चलिए। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते। वो हमें एक कमरा चाहिए था। सर्टेनली, $50 अ डे। कितना? आई मीन 1500 रुपए दिन के। 1500 रुपए? जी।
भाई साहब माफ़ कीजिएगा, हमें अचानक याद आया वो हमारी मौसी का घर यहीं पास में है, तो हम वहीं पर जाकर रुक लेंगे। माफ़ कीजिएगा हमें। इट्स ओके, वेलकम, हैव ए नाइस डे मैम। थैंक यू। आंटी पता है क्या, मैं ना स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैंने बहुत गोल्ड मेडल जीते, मैं बहुत फास्ट स्विमिंग करता हूँ। आपको स्विमिंग आती है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी इससे। विद्या वो बाहर बेंच पे क्यों बैठी है? वो तो गेस्ट हाउस गई थी। वो वीर जी कितने जा रहे हो? रुको रुको, उसको रुको, कहाँ जा रहे हो आप? स्टॉप हिम। प्लीज लेट मी गो, माय वाइफ, प्लीज। तुम उसे बाहर लेके गई थी ना, तो विद्या को गेस्ट हाउस लेकर गई थी ना। हाँ वीर जी, पहले मेरी बात तो सुन लो। हमारा आदमी जब विद्या को लेके गया था ना गेस्ट हाउस में, तो उसने कहा था 1 रात के $50 लगेंगे। तो फिर वो बोली कि मेरी मासी यहाँ पे रहती है तो मैं उनके साथ रह लूंगी। फिर बताओ हम क्या करते हैं इसमें? विद्या को बाहर बैठना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हेलो हेलो मिस्टर इंडिया। मिस्टर ओशन, कैसा है तू? और मामी कैसी है? हम लोग ठीक हैं, तू कैसा है? अच्छा सुन, वो जो डीजे था ना, वो जो जय माता दी करता था, बहुत बदमाश निकला, वो गुंडा, वो हमारे सब पैसे लेके भाग गया। तू जल्दी से ना प्लीज कुछ पैसे भेज दे प्लीज। हमें पैसे की बहुत जरूरत है प्लीज। तुझे एड्रेस पता है ना हमारा? हेलो। हाँ मुझे पता है। चल बाय। बाय। ये तो सिंगापुर का ही नंबर है। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल। Hi, I just want to know if Sagar Pratap Singh is admitted in this hospital. One moment. Yeah, he is scheduled for brain corrective surgery on 25th of June. इसका मतलब है कि सागर का ऑपरेशन होने वाला है। क्या विद्या सागर को सिंगापुर लेके गई है उसका ऑपरेशन करवाने? हाँ छोटी माँ, पता तो कुछ ऐसा ही चला है। और देखिए, उसने हमें खबर तक करने की जरूरत नहीं समझी, जैसे हम तो सागर के दुश्मन हैं। शायद विद्या को ऐसा लगा हो कि अगर हमें पता चल गया तो हम उसे इस बात की इजाजत नहीं देंगे। क्यों अनिकेत? अगर इस ऑपरेशन से सागर को कोई फायदा हो सकता है तो हम इजाजत क्यों नहीं देंगे? लेकिन ये ऑपरेशन है क्या, किस हॉस्पिटल में है, कौन करने वाला है, इन सब बातों की खबर तो ले लेनी चाहिए थी।
अगर इस ऑपरेशन से सागर को कोई खतरा हो गया तो हम क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। विद्या जिम्मेदार होगी इस सब की। खुद तो अनपढ़ है और पता नहीं कहां ले गई है सागर को। उसे पता क्या है इन सब चीजों के बारे में? गवार कहीं की। अरे हम सब भाभी पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आखिर मालूम तो पड़े कि सच है क्या? दामाद जी, जब तक पता चल जाएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब हम आपके भाभी पर यूं ही या शौक से इल्जाम तो नहीं लगा रहे ना? भगवान ना करे अगर ऑपरेशन के बाद अगर छोटे ठाकुर का पागलपन और बढ़ गया तो? एक मिनट, हम कुछ कहना चाहते हैं। माँ जी, दीदी, नन्ही सी जान है यह छोटे ठाकुर, और उन्हें बस ऐसा ही सोचे समझे बिना हवाले कर दिया उन फिरंगी डॉक्टरों के। हम तो ये सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि क्या हो रहा होगा छोटे ठाकुर का। माँ जी, मतलब भगवान ही जानता है। माफ कीजिएगा माँ जी, छोटी उम्र बड़ी बात, पर सच कह रहे हैं हम। हमारे छोटे ठाकुर हैं। नहीं, हम सागर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते। नहीं सिंदूरा, किसी को फौरन जाके विद्या की इस पागलपन को रोकना होगा। मैं जाऊंगी छोटी माँ। मैंने पता कर लिया है, फ्लाइट्स भी अवेलेबल है। मैं आज ही सिंगापुर के लिए रवाना हो जाऊंगी, और ये ऑपरेशन करवाने से मैं विद्या को जरूर रोकूंगी। मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ। रुको सिंदूरा, मैं भी साथ चलूंगा। श्योर अनिकेत, आप साथ आएंगे तो अच्छा ही होगा। क्या हो गया? क्या हो गया है? मिलने का जैसे वक्त हुआ हम वैसे ही तो आपसे मिलने आ गए। नाराज क्यों है? विद्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम पूरी रात बाहर बेंच पे बैठी हुई थी, तुम गेस्ट हाउस में नहीं थी विद्या। तुम नहीं बताया मुझे, पूरी रात तुम बाहर बेंच पे बैठी हुई थी। नहीं, हम कमरे में ही थे अपने। विद्या झूठ मत बोलो, मैंने खुद विंडो से देखा था, तुम नीचे बेंच पे बैठी हुई थी। ओह, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं। हम आपको बताते, पता है क्या हुआ? हम अपने कमरे में थे और कमरे में इतनी गर्मी थी। झूठ मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो। मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है, इसलिए तुम बाहर बेंच पे बैठी हुई थी। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है विद्या। मतलब मैंने मुझे नहीं पता, ये सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में सरप्राइज दूंगा। हमें नहीं बताएंगे आप? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। आपको पता है, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, प्लीज, सरप्राइज है विद्या, प्लीज। हम आपको सरप्राइज है, एक सरप्राइज करेंगे। कुछ भी मत करो, सरप्राइज है विद्या, प्लीज। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो डॉक्टर। Hello. There's good news. Your test reports have come and they're all normal.
That means we can go ahead with the operation as per schedule tomorrow morning. क्या? हाँ, मतलब मेरे जो टेस्ट रिजल्ट्स थे ना सब अच्छे हैं और ये कह रहे कि मेरा ऑपरेशन कल होगा, कल मेरा ऑपरेशन करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, कैन आई प्लीज टेक हर टू सी सिंगापुर? क्या? मतलब कि मैं अपनी सीता को सिंगापुर दिखाने ले जा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं। Yes, yes, why not? हाँ क्यों नहीं, मतलब अभी जाओ कह रहे हैं, अभी जाओ, अभी ऐसे ही जाओ। ओके थैंक यू। चलो बस एक बात है, be sure to be back by tonight. हाँ ओके, कह रहे कि अच्छे से घूम के आना, एंजॉय करके। थैंक यू। Well, they both are in Singapore General Hospital. You have their pictures. Go right now. I'll also try and reach as soon as possible. Okay. Till then, make sure that the operation should not take place in any circumstances. ये operation किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए. Don't worry, job will be done.